अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से अकॉम्प्लिश टास्क पे जब क्लिक करें तो ये टास्क अकॉम्प्लिश हो जाए। तो ये करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है कि अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, अकॉम्प्लिश टास्क है और यहाँ पे हमने लिंक लगाई हुई थी। तो अब मुझे सिंपली क्या करना है, इसके लिए हमें ये करना होगा कि ये जो हमने लिंक लगाई हुई है यहाँ पे हमें इसकी जो है सबसे पहले आईडी पास करनी है। और इसको मैं पास करूंगा कहाँ पे, इधर ऊपर लिंक में। तो इसके लिए मैंने आपको डॉलर अंडरस्कोर गेट के बारे में डिटेल से बताया था लास्ट वीडियोस में। तो अगर आपको डॉलर अंडरस्कोर गेट के बारे में नहीं पता तो पहले आप उस चीज़ को समझ लें ताकि ये चीज़ आपको इजीली समझ आ सके। और फिर जो है हमें हमें सिंपली क्या करना है, उस टास्क को अकॉम्प्लिश करना है, उसका स्टेटस चेंज करना है, मतलब कि वैल्यू को अपडेट करना है। तो यहाँ पे हम जो है एक तो डॉलर अंडरस्कोर गेट पे काम करेंगे और ये देखेंगे कि अगर हमें डेटाबेस की वैल्यू को अपडेट करना है तो वो हम बेसिकली किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जो है इस प्रोजेक्ट में अपडेट क्यूरी को भी टच करेंगे और डिलीट का भी हम इसमें देख ही लेंगे। ठीक है, तो कैसे करना है। सबसे पहले इस टास्क की मुझे जो है वो आईडी निकालनी है कि भाई इस टास्क की जो भी टास्क आ रहा है उसकी आईडी क्या है। तो ये जो हमने वाइल लूप स्टार्ट किया हुआ है यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं टास्क अंडरस्कोर आईडी के नाम से। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली डॉलर अंडरस्कोर डेटा और यहाँ पे हम आईडी लिख देते हैं इस तरह से। ठीक है, और इसको मैं इको करा रहा हूँ ताकि देखें कि क्या इसकी आईडी मेरे पास आ रही है। और जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए वन इसकी आईडी आ रही है। एक काम करते हैं, एक और भी टास्क ऐड कर देते हैं, एन अदर टास्क। और थर्ड टास्क, फोर्थ टास्क, ये हमने कुछ इसमें डेटा ऐड कर दिया, होम में आ गए तो ये देखिए 1 4 5 6। अब बीच में जो 2 नहीं आ रहा है इसके अंदर, वो इसलिए नहीं आ रहा कि वो हमने उसमें जो है एबीसी ने टास्क जो ऐड किया था वो आईडी उसको मिल गई है। तो डेटाबेस भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आपको आइडिया हो सके कि कैसे देखिए वो आपका मेंटेन हो रहा है। टास्क एडेड बाय आईडी, तो वन ने इतने सारे टास्क ऐड किए हैं, इसमें से एक टास्क जो है वो एबीसी ने भी ऐड किया हुआ है। और 3 आईडी आपको विजिबल नहीं हो रही क्योंकि वो 21 डेट की है, इसीलिए आपको नजर नहीं आ रही। तो 19 तारीख में जितने भी टास्क है वो देखिए आपको परफेक्टली यहाँ पे नजर आ रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारी जो क्यूरीज है वो परफेक्टली यहाँ पे काम कर रही है। ओके, अब अकॉम्प्लिश टास्क में मुझे ये सिंपली क्या करना है, इस पे जब मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे क्या हो, इस तरह से हो क्वेश्चन मार्क टास्क अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6, मतलब जिस पे क्लिक करूं तो वो मेरे पास यहाँ पे आ जाए। और फिर मुझे सिंपली क्या करना है कि इसकी यहाँ से आईडी को पकड़ के हमें इसको अपडेट करना है। सिंपल ये काम हमें करना है। तो ये चीज़ करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से मैं टास्क आईडी हटा देता हूँ। और यहाँ पे आके हम सिंपली क्या करते हैं, हमारे पेज का नाम क्या है, डैशबोर्ड डॉट पी एच पी। कॉपी किया, पेस्ट किया, क्वेश्चन मार्क दिया हमने, टास्क अंडरस्कोर आईडी लिखा इज इक्वल्स टू। और यहाँ पे पीएचपी को मैंने ओपन क्लोज किया और इको किया किसको, टास्क अंडरस्कोर आईडी को। देखा आपने कितना कितने सिंपल तरीके से हमने जो है वो डायनामिक लिंक्स जनरेट यहाँ पे कर दी है। अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ और एक और काम करते हैं, इस टेबल से ऊपर यहाँ पे जो भी हमारे पास आईडी होगी उसको मैं डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ बेसिकली इस तरह से। इफ सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट टास्क अंडरस्कोर आईडी, टास्क आईडी क्या है, ये वाला वेरिएबल है जो ऊपर आपका बन रहा है। और इको कर रहा हूँ मैं सिंपली किसको, टास्क डॉलर अंडरस्कोर गेट टास्क अंडरस्कोर आईडी को। तो ये अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख लें जिसमें मैंने गेट को अच्छे तरीके से कवर कराया हुआ है। वहां से आप इसको देखने के बाद फिर वापस यहाँ पे आ सकते हैं। रिफ्रेश किया, अकॉम्प्लिश टास्क पे क्लिक किया तो देखिए 1 आ गया। और अगर मैं थर्ड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये इसकी 5 आईडी आ गई। यहाँ पे मैं करता हूँ तो 6 आ गई, तो ऑन एंड ऑन। तो अब मुझे सिंपली क्या करना है कि अगर यहाँ पे कोई भी आईडी आ रही है तो उसको मैं इको नहीं करूंगा। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, अपडेट टास्क आईडी इज इक्वल टू दिस। जो भी आईडी थी उसको मैंने वेरिएबल में रख दिया। और अब मुझे सिंपली क्या करना है, अपडेट की क्यूरी लगानी है। तो अपडेट की क्यूरी आपकी क्या होती है, यहाँ पे मैं सिंपली डायरेक्टली लिख रहा हूँ माइस्क्यूएल क्यूरी डीबी। और यहाँ पे क्यूरी आएगी और डाई माइस्क्यूएल अंडरस्कोर एरर डीबी, कुछ इस तरह से। और को मैं कर देता हूँ कैपिटल ऐसे। और यहाँ पे अपडेट की क्यूरी क्या है उसको थोड़ा गौर से देखिएगा, अपडेट। ठीक है, सबसे पहले आप अपडेट लिखेंगे और फिर यहाँ पे आपका आएगा टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है, टास्क। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टास्क। और उसके बाद आप लिखेंगे सेट इस तरह से।
सेट लिखने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि जिस कॉलम को आपने चेंज करना है, अल्टर करना है, उस कॉलम का आप नाम देंगे और उसकी वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे हमें अल्टर किसको करना है, स्टेटस को करना है। स्टेटस को क्या करना है, पेंडिंग की जगह पे अकॉम्प्लिश्ड लिखना है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, ये जो स्टेटस लिखा हुआ है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेटस इज इक्वल्स टू, सिंगल कोटेशन के अंदर मैं लिख देता हूँ अकॉम्प्लिश्ड। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको करके छोड़ दूंगा तो क्या होगा कि जितने भी आपके टास्क होंगे, आपने क्लिक एक पे किया, लेकिन सबके ऊपर सबके सब जो है वो अकॉम्प्लिश हो जाएंगे, चाहे वो आपके हो चाहे किसी के भी हो। सारा टेबल आपका अल्टर हो जाएगा, पूरा डेटा इधर उधर हो जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपडेट क्यूरी में इन द एंड वेयर क्लॉज लाजमी लगाएं, जहाँ पे आप ये बताएं कि भाई अपडेट आप किस कॉलम को किस जो है रो को कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे पास आईडीज आ रही हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वेयर आईडी इज इक्वल्स टू डबल सिंगल डबल डबल एंड डबल डॉट, और इसके अंदर मैं सिंपली लिख देता हूँ अपडेट टास्क आईडी। अपडेट टास्क आईडी के अंदर हमें आईडी ऑलरेडी मिल रही है। ठीक हो गया। अब या तो ये टास्क अपडेट होगा या तो ये यहाँ पे एरर आ जाएगा अगर कोई भी मसला हुआ तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ कि अगर ये टास्क अपडेट हो गया तो उस सिचुएशन में हमारे पास यहाँ पे जैसे हमने ऐड न्यू टास्क के अंदर वो बनाया था, क्या बनाया था, ये वाला एक डिव बनाई थी, इसी डिव को ही मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे डैशबोर्ड के पास आके यहाँ पे मैं पीएचपी को कर रहा हूँ क्लोज एंड रीओपन, और ये डिव मैं इसके यहाँ पे रख देता हूँ। तो क्या होगा, डिव स्टाइल बैकग्राउंड कलर ग्रीन कलर वाइट विड्थ इसकी इतनी हो, इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ 70%, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ टास्क अकॉम्प्लिश्ड सक्सेसफुली। ठीक है। ये हमें मैसेज यहाँ पे शो करवाना है। तो ये करने के लिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया है। उसके बाद सिंपली हमें क्या करना है कि अब अगर हम यहाँ पे आए और इसको हम एक दफ़ा डैशबोर्ड डॉट पीएचपी पे आ गए और एन अदर टास्क को अब मैं अकॉम्प्लिश कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए आपके पास आ गया टास्क अकॉम्प्लिश्ड सक्सेसफुली। टास्क अकॉम्प्लिश हो गया आपका, और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास अकॉम्प्लिश्ड भी आ गया है और यहाँ पे थम्स अप का आइकन भी आपने शो करवाना है। और अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ अपने डेटाबेस के अंदर और यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखें आपका ये अकॉम्प्लिश हो चुका है एंड टास्क परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ चाहता हूँ, वो ये कि भाई आपके पास जो पेंडिंग टास्क है वो ऊपर नजर आने चाहिए और जो अकॉम्प्लिश टास्क है वो नीचे नजर आने चाहिए, क्योंकि हमारा मेन फोकस उन पे जो चीज़ें हमें करनी है, जो हो चुकी है वो तो हो गई, जो हमारा मेन फोकस हो वो पेंडिंग टास्क पे हो। तो यहाँ पे देखिए नीचे ऊपर हो रहा है, इससे ये होगा कि टास्क ज्यादा होंगे तो हमसे कोई मिस भी हो सकता है। दैट्स व्हाई मैं चाहता हूँ कि पेंडिंग टास्क ऊपर हो, अकॉम्प्लिश्ड नीचे आ जाए, मतलब सॉर्टेड वे में डेटा आ जाए। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमने नीचे क्यूरी लगाई हुई है ये वाली, जिसपे हमने हमने ये सारा काम किया हुआ है, यहाँ पे मैं वेयर के बाद एक और क्लॉज ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम है ऑर्डर बाय स्टेटस, और इसको मैं कर रहा हूँ DSC। मतलब कि आपका जो स्टेटस है वो आपका हो जाए डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने से क्या होगा कि आपका जो P है वो पहले आएगा और फिर जो ए है वो बाद में आएगा, क्योंकि स्टेटस में हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, एक आ रही है पेंडिंग, एक आ रही है अकॉम्प्लिश्ड। तो ए और पी पे काम होगा। तो अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में करूंगा तो ऊपर मेरे पास कौन से आ जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर के हम सिंपली लिखते हैं ASC, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं करूंगा तो पहले मेरे पास अकॉम्प्लिश्ड टास्क आएंगे, फिर नीचे पेंडिंग आएंगे, और अगर मैं डिसेंडिंग करता हूं तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे पहले आपका पी आएगा और फिर ए आएगा आपका, पी और ए इस तरह से। तो पेंडिंग ऊपर चले जाएंगे और अकॉम्प्लिश नीचे चले जाएंगे। इसको मैं ये सिंपल सी लाइन लिखने के बाद अब अगर हम यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करें तो आप देखिएगा अकॉम्प्लिश नीचे चला जाना चाहिए। देखिए परफेक्टली आपका जो अकॉम्प्लिश्ड है वो नीचे आ चुका है। एक और चीज यहाँ पे हमें थम्स अप का आइकन लगाना है। तो थम्स अप के आइकन की जो इमेज है वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है गूगल से। आप गूगल से ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये इमेज जो है मुझे बेसिकली अब इसके अंदर लगानी है। तो थम्स अप लगाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, थम्स अप का आइकन जो ये टेक्स्ट हमने लिखा था, ये हमने नीचे लिखा था कुछ इस जगह पे, ये थम्स अप आइकन है। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, इमेज लगाऊंगा।
तो यहाँ पे मैंने PHP को ओपन एंड क्लोज किया, ये थम्स अप को मैंने हटा दिया यहाँ से। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इमेज src, और इमेज का नाम क्या है, थम्स अप डॉट png, आई थिंक ये आ गई मेरे पास। और इसको मैंने सेव किया। और यहाँ पे अगर मैं आके इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए इतनी बड़ी जो आपके पास थम्स अप है वो आ गई है। इसको मुझे छोटा करना है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, विड्थ 5%। बिल्कुल छोटा सा थम्स अप हमें दिखाना है। परफेक्ट हो गया, ये भी काफी बड़ा है, इसको और मुझे छोटा करना है। इसको मैं परसेंटेज में नहीं, इसको मैं पिक्सल्स में दिखा देता हूँ, 10 पिक्सल। और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो बिल्कुल छोटा हो गया। इसको मैं कर देता हूँ 30। और अब अगर हम देखें, थोड़ा और बड़ा हो गया, इसको मैं कर देता हूँ 20। परफेक्ट है। तो इसको हमें सिंपली क्या करना है, इस चीज को मैं 3 दफा रिपीट कर लेता हूँ ताकि 3 थम्स अप मेरे पास आने चाहिए। ये मेरा स्टाइल है, आप एक दिखाना चाहें या कुछ और दिखाना चाहें, इट्स अप टू यू। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अकॉम्प्लिश कर सकते हैं टास्क। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत बड़ा मसला है। वो बहुत बड़ा मसला क्या है कि आपके पास, अगर आप देखें, थोड़ा गौर से देखिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ आपको। अकॉम्प्लिश टास्क पे अगर मैं कर्सर रखता हूँ अपना, तो नीचे इधर कोने में आप देखिएगा, इस जगह पे इधर एक आपके पास लिंक आएगी, नीचे नीचे फोकस कीजिएगा। जैसे मैंने इसके ऊपर कर्सर रखा, तो देखिए नीचे आपके पास लिंक आ गई जिसमें लिखा हुआ है लोकल होस्ट स्लैश वेब डेवलपमेंट स्लैश टू डू लिस्ट स्लैश डैशबोर्ड डॉट php क्वेश्चन मार्क टास्क आईडी अंडरस्कोर टास्क अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू 1। अब लेट्स से कोई बंदा जिसको ऑलरेडी PHP के बारे में नॉलेज है, तो वो क्या करेगा, ऊपर आके आपका ये आपके पास ऐसे करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल डैशबोर्ड डॉट php उसके पास होगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, टास्क अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे वो अगर उसने लिख दिया 2 और अगर उसने एंटर कर दिया, तो इससे क्या होगा कि आपके जो सेकंड आईडी वाला टास्क है वो किसने ऐड किया है, ABC ने ऐड किया है। लेकिन मैं लॉग्ड इन किसके नाम से हूँ, शुएब के नाम से हूँ, मतलब 1 आईडी जो हमारे यूजर है, इसके पैनल पे मैं लॉग्ड इन हूँ। लेकिन इसके पैनल पे रह के मैं इसके टास्क को अपडेट कर सकता हूँ विदाउट डूइंग एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पे देखिए, सिंपली अगर मैं टास्क आईडी इज इक्वल टू 2 को एंटर कर दूं, तो आप देखिएगा ये पेज रिफ्रेश हो गया, टास्क अकॉम्प्लिश्ड आ गया है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं डेटाबेस में आ जाऊं और यहाँ पे इसको ब्राउज करके देखूं, तो देखिए ABC का जो टास्क था वो अकॉम्प्लिश हो चुका है। तो देखा आपने कितना बड़ा फ्लॉ है इस सिस्टम के अंदर। और ये अगर आप इन चीज़ों को बारीकी से नहीं देखते तो आप काफ़ी बड़े मसले में फंस सकते हैं। अब अगर मैं इसको लॉग आउट करूं और यहाँ पे मैं ABC वाले अकाउंट को लॉगिन करके अंदर एंटर हूँ, तो ये देखें ABC वाला टास्क है वो अकॉम्प्लिश हो चुका है, जबकि इसने इसको अकॉम्प्लिश किया भी नहीं है। ये ऑटोमेटिकली हो गया। अब ये बेचारा पागल हो जाएगा कि इसको मैंने अकॉम्प्लिश किया नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कैसे हो गया। मतलब ये एक बहुत बड़ा मसला है आपके इस सिस्टम के अंदर। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।